रुद्र प्रताप सिंह, थारे और मारे बीच में कोई नहीं हार सकता, चाहे वो अरुणा हो या रणबीर। इन लोगों को आश्रम लाने वाला मैं ही था ना। उसके पीछे कुछ कारण था जो तुझे अब समझ में नहीं आएगा, और ना मैं तुझे समझाऊंगा। वक्त आने पर तुझे सब बता दिया जाएगा। ईश्वर ने जो हमें पल दिया है वो जीवन को सार्थक करने के लिए दिया है। आज मैं हवेली जा रही हूँ बड़े हुकुम को अपने वजूद का एहसास दिलाने। ए लल्ला, देख हमारे को पता है तुम्हारे से बड़ा नाराज है। अब छोड़ नाराजगी। देख लल्ला, तुम्हारी नाराजगी क्यों है, किस लिए, हमारे को अच्छी तरह से पता है। इतनी बड़ी बात इतने साल थारे से छुपा कर रखी, गलती हुई हमारे से, बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से लल्ला। तो थारे को सच बात बोलो, इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, और ना ही रणबीर को बेटा कहलाने का शौक। किसी गलत फहमी में मत रहना सरपंच, रहना सरपंच, रहना सरपंच, रहना सरपंच। सारी गरी मगरी सा, सारी गरी मगरी सा, सारी गरी मगरी सा। क्योंकि मुझे भी तेरी गंदी जबान से खुद को बेटा कहलाने का कोई शौक नहीं है। 28 साल पहले माँ के साथ तुम्हारे जो भी रिश्ते रहे हैं उसके बारे में भी मुझे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं। बदकिस्मती से हो सकता है कि तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा बेटा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच में बाप और बेटे का रिश्ता कभी नहीं हो सकता सरपंच, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ सरपंच, मेरा तुम्हारे और इस हवेली के साथ एक रिश्ता तो जरूर हो सकता है, और वो रिश्ता है नफरत का। और मैं तुमसे वादा करता हूं सरपंच कि ताउम्र इस रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा। तो तुम ये भी सोच रहे होगे सरपंच कि अगर मैंने सभी रिश्ते को खत्म हुआ मान लिया है तो फिर मैं आज यहां तुमसे मिलने तुम्हारी हवेली में क्यों आया? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए, और इसी आखिरी धन्यवाद के साथ तुम्हारे सारे एहसान जो तुमने मुझ पर और मेरी मां पर हमें बार बार बचाकर किए हैं वो सभी पूरे होते और सभी रिश्ते यहीं पे खत्म। और आज के बाद तुम्हें मेरे या मेरी मां के बारे में कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं, ना अच्छा ना बुरा। मुझे लगता था कि तुमने जो भी भलाई हमारे साथ की है
वो किसी अच्छे इंसान ने अपनी इंसानियत के चलते की है। मैं गलत था। उसके पीछे भी तुम्हारा स्वार्थ एक बाप का, एक होनहार, काबिल और नौजवान बेटे को पाने का, जो किसी भी पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन यह गर्व तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। और बता देना यह बात अपने इस लल्ला को भी। सुनो, थारा ही नाम रणवीर है ना? हाँ, मैं ही रणवीर हूं। क्यों? अपने बाप से मिलने आए हो ना? अपने उस बाप से मिलने आए हो जिससे आज तक नफरत करते रहे, गालियां देते रहे। और जब गालियां देके थारा मन भर गया तो उसे गोली मार दी। अपने उस बाप से मिलने आए हो जिसके बारे में थारे को अभी अभी पता चला कि वो थारा बाप है। देखिए, बिल्कुल चुप। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है थारे को। अरे तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जाने हूं। दौलत के चक्कर में कुछ भी कर सके हो। अरे कल तक जिसका चेहरा तक ना देखना चाहते थे, हाथ चले आए उससे मिल ले। सिर्फ ये सोचकर कि इस हवेली के मालिक बन जाओगे, हिस्सेदार बन जाओगे इस हवेली के। लेकिन किसी तरह की गलतफहमी में मत रहना। ये जो थारा बाप बेटे का रिश्ता है ना, इसे हवेली से बाहर रखो। इस हवेली की तरफ झांकने की भी कोशिश मत करना। देखिए, जो कोई भी है आप, बहुत बोल चुकी है आप और बहुत सुन चुका हूं मैं। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। जितने अधिकार से आप मुझसे बात कर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आप रुद्र प्रताप सिंह की कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हाँ, हाँ, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। तो इस हवेली की मालकिन जी सुन लीजिए, ना तो रुद्र प्रताप मेरा बाप है और ना ही मैं उसका बेटा हूं। और जिस जायदाद और इस हवेली की आप बात कर रही हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा जायदाद और इससे कहीं बड़ी हवेली मेरे पास है। अच्छा, तो फिर यहाँ इस हवेली में क्या करने आए हो? उस रिश्ते की डोर को तोड़ने आया था जिसे आपके पति ने अब तक अपने हाथों से पकड़ के रखा था। उस डोर को उनके हाथों से छीनकर, सभी रिश्ते नाते तोड़कर, सभी लेन देन खत्म करके यहां से जा रहा हूं।
कभी गलत हो नहीं सकता, नहीं हो सकता गलत। बहुत गलत फहमी में जी रहा है तू गजूदार। तू फिर आ गया? देख तारे से बोला ना हमारे पास मत आया कर तू। अच्छा बड़ा आया अपने भाई सा के भजन गाने वाला। तू उनको भगवान मानता है ना? क्या किया थारे भगवान ने थारे लिए? थारे से हर वो काम करवाया जो एक जानवर से करवाते हैं। अरे बैल बना दिया थारे को, बैल। देख हमारी समझ में कुछ ना आ रहा, समझा? तूने कभी सोचा है कि थारे को कुछ हो गया तो थारे पीछे उस थारी बीवी, उस राधा, उस गुड़िया का क्या होगा? अरे दाने दाने को मोहताज होके फिरेंगे। और वो जो थारी बीवी है ना, घर घर के बर्तन मांजेगी। नहीं। और वो थारी गुड़िया जाके लोगों से बोलेगी मारे पेट में आग लगी है, मारे को खाना दे दो। नहीं, ये देखे जा रहा तू अपने भाई साहब के लिए। सच्चाई से जितना भागेगा उतना थारा नुकसान है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा है तू? चुप। छोटे हुकुम जी, क्या हो गया आपको? अरे ऐसे गिरे क्यों? छोटे हुकुम उठो, छोटे हुकुम। सुनो वो क्या बोल के गया हमारे को? कौन कौन बोल के गए हो? हमेशा आता है हमारे पास, हमारे को उल्टा सीधा बोल के चला जाता हूँ। कौन छोटे हुकुम? हाँ, मारे को तो कोई भी ना दिखे। सूत्री तारे को लागे हमारी पत्नी घर घर के बर्तन मांजेगी, हमारी गुड़िया लोगों के आगे भीख मांगेगी खाने के लिए। ना छोटे हो, बोल रहे ऐसा नहीं हो सकता है ना? तू बता हमारा भाई साहब खराब है, हमारे को गुलाम बना के रखा है। ये सब झूठ है, हमारा बुरा चाहे वो, हमारा भाई साहब ऐसा नहीं है सूत्री। तू बोला उसकी तो आप चिंता ना करो, पर आपको भीख मांगने की नौबत ना आए उस बारे में विचार करना पड़ेगा। बोलना सूत्री। जे मैं बोलूं तो बहुत बुरा लगे आपको। अरे कितनी बार छोटे हुकुम मैं आपसे बोल चुकी हूं, लेकिन हमारी बातों पे आपने विश्वास ना किया। हाँ, क्या बोला? हमेशा आग लगाती हूं, घर में फूट डालती हूं। हाँ, हमारे से देखा नहीं जाता आप लोगों का प्यार। जय कहा था ना, जब भी बोली हूं हमारे को चुप करा दिया है आपने। हमेशा जय बोल के कि नहीं तू गलत है, हमारे भाई साहब सही है। धन्य हो राम जी, धन्य हो। आज आपकी आंखें तो खुली। आज आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि आपके भाई साहब आपके साथ क्या करे हैं। हाँ, आ गई ना समझ में? अगर आज भी मैं ये बात आपको बोलती तो आप हमारे को चुप करा देते। नहीं सूत्री, ऐसा नहीं है, तू आग लगाती है। लेकिन आज समझ में आ गई। ये सूत्री तारे को क्या लागे वो भाई साहब का चोरा रणबीर वो आएगा लौट के इस हवेली में? अरे बोलना कहाँ लगे है तारे को? आपको क्या लगे रणवीर ना आवेगा? अरे इस हवेली का खून है वो। इस हवेली
और जायदाद में अपना हिस्सा मांगने वो जरूर आवेगा। वीर तो इस हवेली का छोरा है ही, आधा हिस्सा तो वीर का है ही, लेकिन आधा हिस्सा वो रणवीर ले जावेगा। तब आपके पास क्या बचेगा? कुछ ना बचेगा छोटे हुकुम, कुछ ना बचेगा। अरे आपकी राधा रानी और लाडो दूल्हा राव में भीख मांगती रहेंगी। लाठी मारने से पानी कभी भी अलग ना होवे, खून का रिश्ता है। चाहे जितनी भी दूर जाए, लेकिन खून पुकारेगा तो दौड़ के आएंगे। उसकी तो आप चिंता ना करो, पर आपको भीख मांगने की नौबत ना आए, उस बारे में विचार करना पड़ेगा। आज ये रुद्र प्रताप तारे आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगता है। बस आ जाओ बस। सोचो छोटे हुकुम, इससे पहले कि आपके हाथ में कुछ भी ना बचे। अरे अब तो सोचो, हमेशा तो कुल्हाड़ी लेके अपने पैरों पे ही मारी है, लेकिन इस बार ऐसी चोट करो कि सारी बाजी पलट जाए। अब लगा है निशाने पे तीर। सुथरी रानी, नए महाभारत के लिए तैयार हो जा। सुथरी, सही गया तू। बहुत गुलामी कर ली मैंने अपने भाई साहब की, लेकिन अब नहीं। मैं अपने बीवी बच्चों का अधिकार मरने ना दूंगा। अरे अरुणा, अरुणा है, इसका पूरा नाम है अरुणा रुद्र प्रताप सिंह, हमारी धर्म पत्नी। हमारी जिंदगी इस नाव की तरह है। जो तूफान में फंस गई।
मारे को पता था तो आएगी। मारे लिए जरूर आएगी। सच कहा था तूने कि हवेली में मैं अकेला रह जाऊंगा। उल्लू बोलेंगे हवेली। अरे दूसरों के घरों को आग लगाते लगाते थारे खुद के हाथ जल गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रुद्र प्रताप सिंह याद रखना, वो दिन दूर नहीं जिस दिन थारी और विराट हवेली वीरान हो जाएगी। सिर्फ उल्लू होगा इस हवेली में बोलने के लिए। एकदम अकेला रह गया मैं। तू यहाँ को आई है, हमारे को पता है। हमारे को अरुणा के बारे में, रणबीर के बारे में पता चल गया होगा। झगड़ने आई है हमारे से, जैसे बाकी के सब हमारे साथ झगड़ रहे। तो भी झगड़ ले, तारे को जो करना है कर, पर मारे को छोड़कर बच्चा बस यहाँ रह जा। तारी बहुत जरूरत है मारे को। हमारा जी बड़ा घबरा रहा है। पागल हो रहा हूं मैं, सच में पागल हो रहा हूं, पागल हो रहा हूं थारे बिना। आज तक इस रुद्र प्रताप ने आज ये रुद्र प्रताप तारे आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगता है। बस आ जाओ बस। दीदी, क्या हम कभी पढ़ाई ना कर पावेंगे? ना होता है, ऐसी कोई बात ना है। हम पढ़ाई करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन दीदी, हम कैसे पढ़ेंगे? हमें तो चौहानपुर से भी तेड़ी पर कर दिया है, और यहाँ का तो कोई स्कूल भी ना है। हम कैसे पढ़ेंगे? ना होता है, इंसान को कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।